हाय गाइस। तो वेलकम आपका हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का यह है लेक्चर नंबर 7, जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट का लेक्चर है। तो इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट देख लिया था। सिर्फ इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, जो कि ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि लास्ट का वीडियो लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ चेंज करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, किसी की ग्रोथ को रोकना या फिर उसको हाइड करना, किसी इफेक्ट को। तो इसके अंदर जैसे कि सिमेटिडीन ड्रग है, ओमेप्राजोल है और सिप्रोफ्लेक्सिन है। तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है और इसकी जो मेटाबॉलिज्म की रेट होती है वो स्लो होती है। इसकी वजह से जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो टाइम ऑफ एक्शन होता है, किसी ड्रग को अपना एक्शन शो करने में जो टाइम लगता है एक्शन को शो करने में, वो इंक्रीज हो जाता है। अब सेकंड फैक्टर है स्टिमुलेटर्स। स्टिमुलेटर्स इसका इनहिबिटर्स का अपोजिट होता है। स्टिमुलेशन मतलब कि किसी चीज़ को प्रमोट करना। तो स्टिमुलेशन के अंदर भी कुछ ड्रग्स हैं, स्टिमुलेटर्स हैं ये, जैसे कि फिनोबार्बिटॉन एंड रिफामेपिसिन। तो ये ड्रग्स हैं जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है। और इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है एक्शन, ड्रग का एक्शन है वो कम टाइम के अंदर दिखाने लग जाता है। टाइम ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है एज। जैसे कि इन्फेंट के अंदर या फिर एज यंग चिल्ड्रंस के अंदर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता, या फिर हम कह सकते हैं कि पुअरली डेवलप्ड होते हैं ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। तो इस वजह से इनके अंदर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है या फिर पुअरली होता है, क्योंकि इनके अंदर जो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो कम अमाउंट में के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरामफेनिकोल के इनएक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्लोरामफेनिकोल के इनएक्टिवेशन के लिए ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्फेंट या फिर यंग चिल्ड्रंस के अंदर कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो इन्फेंट्स हैं या फिर यंग चिल्ड्रन है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम से सफ़र करते हैं, उनके अंदर ये डिजीज़ हो जाती है। जबकि जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर इस तरह की कोई भी डिजीज़ नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके अंदर जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सेक्स। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी इन फीमेल्स इज़ लेस देन दैट इन मेल्स। जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग की एबिलिटी है वो फीमेल्स के अंदर कम डेवलप्ड होती है या फिर मेल्स के अंदर ज़्यादा डेवलप होती है, जिससे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो मेल्स के अंदर सही तरीके से हो जाता है और फीमेल्स के अंदर कम इफ़ेक्टिवली होता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्पीसीज़। जैसे कि कुछ स्पीसीज़ होती है मैमेलियन स्पीसीज़ और ह्यूमन स्पीसीज़। तो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो मैमेलियन स्पीसीज़ के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, और जिसकी वजह से जो कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका ह्यूमन के अंदर, जिनका जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो उनके ह्यूमन के अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करते हैं, जबकि मैमेलियंस के अंदर उनका मेटाबोलिज्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसको जो ड्रग को मेटाबोलाइजिंग करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि एट्रोपिनेज एंजाइम होता है जो कि रैबिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन्स के अंदर एब्सेंट होता है एट्रोपिनेज एंजाइम। तो यदि कोई ड्रग है एट्रोपिनेज तो रैबिट के अंदर तो नॉन टॉक्सिक होगा, जबकि ह्यूमन के अंदर ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक
जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो जेनेटिकली किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर किसी के अंदर एब्सेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता रहता है। जैसे कि एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यदि इसकी कभी कभी इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो जिसकी वजह से इमोलाइसिस होता है जब भी हम कोई भी प्रीमिक्विन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जब भी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म एनहेंस होगा, मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और जब बॉडी टेम्परेचर कम होगा, रिड्यूस होगा, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म की स्पीड है वो धीरे हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। अब कुछ और फैक्टर्स हैं, स्टीरियोकेमिकल फैक्टर्स, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि सबस्ट्रेट स्टीरियो सेलेक्टिविटी, प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट प्रोडक्ट स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर।